नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। लगातार हम आपको चुनावी खबर भी दे रहे हैं और साथ ही देश के अहम मुद्दों पर खबर उठाते हुए भी दिखते हैं। आज हम उस पार्टी कार्यालय में हैं जो 1974 से लगातार कार्य कर रही है, लोकदल पार्टी, जो थी भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की। 1974 से भारतीय लोकदल नाम रहा, उसके बाद लोकदल के नाम से जानी जाती है और 1974 से ही अपने अस्तित्व में लड़ रही है। और आपको बताते चले कि लगातार इस पार्टी ने हमेशा से किसानों के समर्थन में या फिर अपने जो भारत देश के निचले स्तर के लोगों उनका समर्थन हमेशा से किया है। और आज हमारे साथ उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, सुनील सर। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू के लिए। अच्छा, आपसे प्रश्न उठता है कि स्टार्टिंग से ये पार्टी हमेशा से अकेले रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है, आप यहाँ पे इंडिया गठबंधन से जुड़ जाते हैं। ये कंपटीशन के लिए है या फिर राजनीति के लिए या कोई अन्य अहम मुद्दा? ये देश बचाने के लिए है। देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना तो उसका फॉर्मेशन हुआ था कि देश में सारे अपोजिशन मिलकर भारतीय जनता पार्टी जो देश को बर्बाद कर रही है उसे रोका जाए। और उस इंडिया गठबंधन को बनने के बाद में 4 मीटिंग अटेंड करने के बाद में जैन जी जो है एनडीए के साथ चले जाते हैं। कुछ और भी लोग चले जाते हैं, जैसे बिहार के नीतीश जी चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, और भी कई नेता रहे। कारण ये था कि ये सब लोग बीजेपी के माध्यम से ही आए थे और एक प्री डिसाइडेड था आरएसएस द्वारा कि ऐसे ऐसे छोड़ेंगे और इंडिया गठबंधन को बदनाम किया जाएगा। उस एक नीति के तहत ये लोग गए। और जब ये लोग गए तो ये कहा गया कि किसानों का चौधरी चरण सिंह की विचारधारा चली गई, लोकदल चला गया, इस तरह से बदनाम किया गया किसानों के माध्यम से। और किसान चूंकि पूरे देश में हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा देश के तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक से लेकर पूरे देश में है, तो एक बदनाम किया गया कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा भाजपा के साथ चली गई। और जब इन्होंने गए तो इन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह में मोदी में हमें चौधरी साहब की आइडियोलॉजी नज़र आती है। तो जब आइडियोलॉजी चौधरी साहब की मोदी में नज़र आने लगी तो उस समय लोकदल ने अपना कर्तव्य समझा कि ये देश का चुनाव हो रहा है, देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ गया और ये कहा कि नकली राष्ट्रीय लोकदल भले ही चला गया हो, लेकिन देश में चौधरी चरण सिंह का वो लोकदल जिसने इस देश में किसानों की, गरीबों की आवाज़ उठाई, जो देश की राष्ट्रीय पार्टी थी, वो आज भी देश बचाने की लड़ाई में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जो पूरा बना है उसके साथ है। और कंधे से कंधा मिलाकर कहता है कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा कभी उस पार्टी के साथ नहीं जा सकती जिसने 800 किसानों की हत्या करी हो, जिस तरह 800 किसान शहीद हुए हों, उसके साथ जाकर चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी जैन जी मैच कर सकते हैं। लेकिन चौधरी साहब अगर इस देश में होते तो जैन जी तो कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मोदी जी ने दिल जीत लिया, कह सकते हैं, लेकिन कम से कम विचार की आइडियोलॉजी को नहीं मैच करते। क्योंकि अगर आज इस देश में चौधरी साहब होते, अगर चौधरी साहब की आत्मा जहाँ भी दुनिया में है, वो ये देख के दुखी हो रही है कि जिस सरकार ने 800 किसानों को जान ले ली, शहीद कर दिया, आज ये कह रहे हैं कि उसके साथ जाके अगर ऐसे समय में चौधरी साहब भारत रत्न नहीं लेते, वो कहते कि अगर मेरे देश के किसानों को एमएसपी चाहिए तो एमएसपी दे दो, मुझे भारत रत्न की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए भारत रत्न वो है जब देश का किसान समृद्ध होगा, देश का गाँव समृद्ध होगा, और वो तब होगा जब किसान को एमएसपी मिलेगा। अगर इतना बड़ा समूह एमएसपी मांग रहा है तो एमएसपी देना का बड़ा मुद्दा बनता है। भारत रत्न चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये एमएसपी जो है देश का मुद्दा है। और अगर ये मुद्दा दिया जाता तो कॉरपोरेट अडानी अंबानी से इस देश के किसान जो है राजनीति वो अपना बच्चों का गुजारा कर पाता, देश में जी पाता, अपने बच्चों को पढ़ा पाता, इलाज करा पाता। तो आज ज़रूरत जो एक लड़ाई चौधरी साहब के समय कहते थे, चौधरी साहब कहते थे टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। उस समय हमारी लड़ाई कॉरपोरेट में टाटा बिरला से होती थी। वो उतने बड़े कॉरपोरेट नहीं थे लेकिन बड़े उद्योगपति थे। लेकिन आज पूरी तरह कॉरपोरेट अडानी अंबानी आ गए जो दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन गए हैं और वो पूरी तरह खेती को अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। तो आज देश की लड़ाई इन कॉरपोरेट जगत से है, अडानी अंबानी से है। और जैन जी उनके साथ जाके बैठ गए। अच्छा है, उनके हवाई जहाज़ में घूमें, उनके साथ खाना खाएं, लेकिन ये कभी ना कहें कि चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी मोदी में है, क्योंकि मोदी और चौधरी चरण सिंह बिल्कुल विचारधारा के अपोजिट लोग हैं। चौधरी चरण सिंह लोगों के दिलों में वास करते हैं। मोदी जो है वो 3 काले कानून ला के अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने का काम करते हैं। वो देश के किसानों के नहीं, कॉरपोरेट जगत के नेता हैं। और चौधरी चरण सिंह देश की जनता के नेता थे, मसीहा थे। अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो अभी प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई अच्छा चेहरा, जैसे मैं बात करूं नीतीश कुमार की, तो वो थे, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी से जाके जुड़ सके। आप भी, अगर मैं बात करूं गठबंधन को लेकर के, आप भी बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़ सकते थे, लेकिन आपने इंडिया गठबंधन चूज किया, आखिर क्यों? देखिए, इंडिया गठबंधन देश की लड़ाई लड़ रहा है, देश के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आज देश में प्रश्न ये नहीं है, मतलब आपको लग रहा है देश का लोकतंत्र खतरे में है?
देश का लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक संस्थाएं सब कुछ खतरे में है। देश में तानाशाही चल रही है। जिस तरह ईडी एक मुख्यमंत्री को झारखंड में गिरफ्तार करती है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, जिस तरह ईडी को दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाता है, जिस तरह शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी जाती है, जिस तरह से पूरे का पूरा ईडी का इस्तेमाल करके जनार्दन रेड्डी को लाया जाता है, बड़े बड़े विपक्ष के सब नेताओं को इसमें शामिल करा के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को शामिल कराया जाता है, तो ये एक पूरी तरह से जो देश की संवैधानिक संस्थाएं को आज एक वो खतरा है और देश के लोकतंत्र को खतरा है। मीडिया तो पहले ही खत्म हो गया था। बहुत पहले से देश के पत्रकार कहते थे अगर आप देश पे एहसान करें तो टीवी देखना छोड़ दें, देश के लिए सबसे अच्छा है। तो मीडिया तो पहले ही देश में खत्म हो चुका था। आज ये संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी आज कहीं ना कहीं एक पूरे उसके साए में जी रहा है। जजों को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ता है कि हमारे ऊपर दबाव है। तो आज देश में संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, मीडिया नहीं है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। 2024 का चुनाव देश की आज़ादी बचाए रखने का चुनाव है। देश में आज़ादी ही खत्म हो जाएगी अगर कहीं गलती से राम का नाम लेके लोगों को धर्म के नाम के बेवकूफ़ बना के ये लोग कहीं गलती से आ गए। वैसे आने वाले नहीं है, देश की जनता में उबाल है, बहुत बड़ा उबाल है। इनको आने का सिर्फ एक तरीका है कि ये ईवीएम में बेईमानी करके हर चौथा वोट भाजपा में जो ईवीएम में जाता है वो बेईमानी करके आ जाएं, जिसके बारे में इंडिया गठबंधन के सब नेताओं ने कहा है कि वीवीपैट की पर्चियाँ गिनी जाएं। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग भी स्वतंत्र नहीं है, चुनाव आयोग में इन्होंने 140 सांसदों को संसद के बाहर फेंक के कानून बना लिया कि जिसमें चीफ जस्टिस नहीं होंगे। सरकार के 2-1 के बहुमत से किसी को भी वो चुनाव आयोग बना लें। कल को सकता आने वाले समय में अमित शाह और जेपी नड्डा देश के चुनाव आयोग बन जाएं। तो इस तरह से जब ये चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं रहा, आज चुनाव आयोग क्यों नहीं कहता कि वीवीपैट की पर्ची गिनी जाएंगी? क्या दिक्कत है? अगर आप चुनाव में 3 महीने का समय लगा सकते हो, आपकी वही ईवीएम है, जो पर्ची निकल रही है वोट डालने वाले को दे दो, उनको एक सामने बक्से में गिनवा दो और उसके बाद गिन लो। क्या दिक्कत है? आपको भी पता चलेगा आपने किसको वोट दिया, वो सही गिना। आप उस चीज़ को गिनना है जो दिखाई नहीं दे रहा, आप उसको नहीं दे रहे तो दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि देश में पूरी की पूरी भाजपा 350-400 सीटों की बात ईवीएम के दम पे कर रही है। अगर वीवीपैट की पर्ची गिन ली जाए तो लोकदल की गारंटी है, मोदी जी ने बहुत सारी गारंटी दी है, लोकदल की गारंटी है कि अगर वीवीपैट की पर्ची गिन लें तो 100 सीट भी भारतीय जनता पार्टी की आ जाएं तो लोकदल राजनीति करना बंद कर देगा। लोकदल की गारंटी है कि वीवीपैट की पर्ची, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। लोकदल की गारंटी है वीवीपैट की पर्ची गिनवा लो, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 100 सीट जीत जाए तो रोज लोकदल राजनीति करना बंद कर देगा। ये देश को लोकदल की गारंटी है। आज जो चुनाव जीता जा रहा है वो बेईमानी से जीता जा रहा है। आज चुनाव आयोग अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा, देश में न्यायपालिका अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज देश बचाने का समय है और इस बचाने के समय में जरूरत इस बात की है कि देश को बचाने के लिए हमारा नौजवान, हमारा किसान, हमारा गाँव, हमारा आम लोग, हम सब लोग निकलें और इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ें। वीवीपैट की पर्ची गिनी जाए और जब वो होगा तभी सही चुनाव का नतीजा आएगा। डर नहीं लग रहा है आपके घर ईडी आ सकती है? देखिए, ईडी भी आ जाएगी तो क्या करेगी? जेल में ले जाएगी। आज तो तैयार है सारा विपक्ष, हम तो कहते हैं सारा विपक्ष देश में तैयार है जेल जाने को। हो सकता है 2024 का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा देश के सारे नेता जेल से चुनाव लड़ें। हमने वो भी दौर देखा है जब एक समय इमरजेंसी लगी थी, तब भी लोग जेल से जेल में गए, उसके बाद चुनाव लड़ा और पूरी की पूरी क्रांति आई और सरकारें बनी। तो आने वाले समय में अगर जेल भी जाना पड़े देश के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल आज ये है कि ये देश बचाने का चुनाव है, ये देश की आज़ादी को बचाने का चुनाव है और देश की आज़ादी, देश का लोकतंत्र बचाने के इस चुनाव में लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और अपने सभी लोगों से कहता है कि हो सकता है देश का आखिरी चुनाव हो, इसके बाद हो सकता है आप नॉर्थ कोरिया बन जाओ, रशिया बन जाओ, आप चाइना बन जाओ, जहाँ संविधान ना रहे, जहाँ कानून ना रहे, सिर्फ कुछ लोगों का राज रहे। तो इस देश को वैसा बनने से रोकिए, देश का लोकतंत्र बचाइए, देश का बहुत वो इज्जत बचाइए, अपना लोकतंत्र और देश की संवैधानिक संस्थाएं बनाइए। इसलिए इस चुनाव में वोट दीजिए और चुनाव आयोग नाम की अगर चीज़ वास्तव में है तो वीवीपैट की पर्ची गिने। सारे के सारे इंडिया गठबंधन की मांग है कि वीवीपैट की पर्ची गिनी जाए। पता नहीं चुनाव आयोग क्यों अपने कानों को रुई डाल के बैठा है और सुनना नहीं चाहता कि अगर देश के विपक्ष की मांग है कि वीवीपैट की पर्ची गिनी जाए, अगर देश में चुनाव की प्रक्रिया 4 महीने 3 महीने चलती है, देश में कोई काम नहीं होता, तो क्या फर्क पड़ेगा? 2 दिन चुनाव में ज़्यादा लग जाएंगे। कौन सा देश में अकाल लग जाएगा देश में अगर वीवीपैट की पर्ची गिनने में 2 दिन ज़्यादा लग जाए? तो आज देश की डिमांड है और चुनाव आयोग के नियम में भी लिखा है कि अगर कहीं पर्ची और मशीन में अंतर पाया जाएगा तो पर्ची को ऑथेंटिक समझा जाएगा।
तो निश्चित रूप से जानिए कि असली चीज़ है पर्ची। पर्ची ही ऑथेंटिक है चुनाव आयोग के नियम के हिसाब से। तो उसको ना गिनने का काम करके देश का लोकतंत्र खत्म करने का काम कुछ चुनाव आयोग करने की कोशिश कर रहा है। हमें चुनाव आयोग से भी शिकायत है कि आज अपने चंद फायदों के लिए आप देश को बर्बाद मत करिए, देश का लोकतंत्र बर्बाद मत करिए। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र है तो देश में ये पर्ची गिनने का काम करे ताकि देश बच सके, ताकि देश का लोकतंत्र बच सके, ताकि देश की जनता बच सके। और आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है कि अगर स्वतंत्र चुनाव होंगे तो जैसा कि लोकदल ने कहा भाजपा 100 सीट भी जीत जाए तो लोकदल राजनीति बंद कर सीटों की बात हो रही है, तो सीटों की बात पर आते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ आप हैं, तो कौन सी सीटें लोकदल पार्टी किस सीटों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, लोकदल उस हर सीट पर लड़ रही है जहाँ किसान है, और किसान इस देश की हर सीट पर है। आज किसान जो एक भ्रम फैलाया गया कि चौधरी चरण सिंह की पार्टी वहाँ चली गई, तो चौधरी चरण सिंह और किसानों की पार्टी नहीं गई। कुछ चौधरी चरण सिंह और किसानों का धोखा देने वाले लोग गए। आज हर उस सीट पर जहाँ किसान है, जहाँ नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, जहाँ किसान को एमएसपी का भाव नहीं मिल रहा, वहाँ लोकदल चुनाव लड़ रहा है और किसानों से वादा कर रहा है। आपने 11 महीने बैठ के देख लिया चुनाव इसमें अपने किसान आंदोलन में। आपने शंभू बॉर्डर पे 12 फरवरी से बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। लोकदल आपसे वादा करता है 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 15 जून को इंडिया के गठबंधन के सहयोगी जो कह रहे हैं कि 15 जून को किसान को एमएसपी का कानून लागू करके दिया जाएगा। बस आप इस चुनाव में सही बने रहिए। आप हिंदू मुसलमान पे मत बटिए, आप जाति पे मत बटिए। ये चुनाव आपका है और इस चुनाव में आपको अगर एमएसपी चाहिए तो 15 जून को इंडिया गठबंधन आपको एमएसपी का कानून संवैधानिक रूप से बना के देगा। और जिस दिन आपका कानून बन जाएगा, किसान के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, किसान खेती करेगा, किसान अपना बच्चों का इलाज करा पाएगा। उस दिन किसान समृद्ध होगा और जब किसान समृद्ध होगा तो देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर जाता है। उस दिन भारत विकसित बनेगा और जिस दिन भारत विकसित बन जाएगा उस दिन भारत से शक्तिशाली देश कोई नहीं होगा। सिर्फ आपको सही वोट देने की। आप किसान आंदोलन की बात करें, किसानों के समर्थन की बात करें, देश के अहम मुद्दे और भी हैं, बेरोजगारी, उसके बाद जो परीक्षाएं होती है, पेपर लीक, ठीक है, उसके बाद जो अन्य समस्या, महंगाई, इन सब समस्याओं पर जोर। देखिए, जो आपने मुद्दे बताए कि जो बेरोजगारी है वो क्यों है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी खेती की ज़मीन कम होती जाएगी। आपके 2 बच्चे हुए, खेती की ज़मीन आधी रह गई, उनके 2 बच्चे हुए, खेती की ज़मीन चौथाई रह गई। एक बच्चे को खेती में डालो, एक को कुटीर लघु उद्योग बनाओ। कुटीर लघु उद्योग वो होते हैं जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन के लिए चौधरी चरण सिंह की नीति थी कि छोटे छोटे काम जो हम चाहे आटा पैक करने का काम हो, मोमबत्ती बनाने का काम हो, माचिस बनाने का काम हो, अगरबत्ती बनाने का काम हो, शहद का काम हो, इस तरह के कई तरह के कुटीर उद्योग जो हैं वो देश के ग्रामीण स्तर पर पढ़ने चाहिए और उनको मार्केटिंग करने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होना चाहिए। और जिस दिन ऐसा काम होगा उस दिन गांव के बच्चे 20,000 रुपये 25,000 रुपये के लिए अपने गांव छोड़ के शहर नहीं पलायन करेंगे। उस दिन उन्हें वही रोजगार मिलेगा। ये सरकार का दायित्व बनता है। लोकदल की नीति है कि हर ग्रामीण स्तर पर ऐसा रोजगार पड़े जहां कम से कम 100 परिवारों को रोजगार मिले। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन बेरोजगारी पर हम लोग नियंत्रण पा सकेंगे। वरना इतनी सरकारी नौकरियां नहीं है कि उतनी सरकारी नौकरियों के भरोसे हमारा सारा यूथ बैठा रहे। तो सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे जो चल रहा है। और इस सरकारी नौकरी के दौर में हमें अपने उद्योगों को, कुटीर लघु उद्योगों को आगे बढ़ाना है। हमें चाइना की तर्ज पे देश को आगे लेके जाना है। हमारे गांव-गांव मेक इन इंडिया बनने चाहिए, जो खाली मोदी जी का तो नारा है, लेकिन हमारा हुनर इतना होना चाहिए कि हमारे गांव से बना उत्पाद चाइना में, जैसा राहुल जी कहते हैं कि चाइना के बाजार में भारत से बना मोबाइल बिके, धारावी से बना मोबाइल बिके, अलीगढ़ से बना मोबाइल बिके। वो देश का नौजवान हम लोग देखना चाहते हैं कि चाइना और अमेरिका के बाजार में हमारे देश का बना मोबाइल बिके। वो हम चाहते हैं इस देश में करना। तो हाँ, ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से चाहे पर्चा लीक हो, चाहे बेरोजगारी, ये तो सिर्फ नारों में कहेंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 5 करोड़ रोजगार देंगे, सिर्फ छोटी बातें करेंगे। लेकिन आपको अगर बदलाव करना है, नौजवानों को अपना भविष्य बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन में इस बार साथ देकर गांव-गांव कुटीर लघु उद्योग मिलेगा, देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और निश्चित रूप से जानिए कि जब ऐसा होगा तो देश आगे तरक्की करेगा और देश में ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो अरविंद केजरीवाल की बात करी जाए, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, अब वो जेल में हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लोकदल क्या समर्थन करता है? बड़ा दुखदाई है कि आज एक चुना हुआ मुख्यमंत्री को संवैधानिक संस्थाएं, ईडी केंद्र सरकार के दबाव में गिरफ्तार करती हैं।
इसलिए कि वो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उन्हें डराना है, धमकाना है, अपना दिखाना है प्रभाव। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल साहब पे आपको जांच करनी है 4 जून के बाद कर लीजिएगा। केजरीवाल साहब कोई देश छोड़ के तो जा नहीं रहे 4 जून के बाद, आप 4 जून के बाद जांच कर लीजिएगा। आप इतने साल पुराना मुकदमा है, 2 साल से आप जांच कर रहे हैं, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ रही है कि 2 महीने इस चीज़ पर रोक नहीं लग सकती। लेकिन केंद्र सरकार को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना है, उन्हें हर अपोजिशन लीडर को ये बताना है या तो हमारे साथ आओ वरना जेल चले जाओगे। तो वो एक डरा के माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। केजरीवाल शेर हैं, वो चढ़ने वाले नहीं हैं, वो जेल से भी सरकार चला रहे हैं। पूरे का पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ है, पूरे का पूरा देश का किसान उनके साथ है। उनका बहुत बड़ा कद हो गया है इसके बाद से। और ये कितना ही घोटाले की बात करें, कोई घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, वो घोटाला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। मनी ट्रेल सौरभ भारद्वाज आतिशी ने दे दी है। ये सिर्फ झूठा बनाया जा रहा है मुकदमा, और झूठा बना के लोगों को भ्रमित करके बदनाम करना चाहते हैं। जबकि हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लुटेरी, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लूट करने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली ना कोई इस देश में पार्टी हुई। 16,000 करोड़ तो खाली आपको दिखाई दे रहे हैं वाइट में। इसके अलावा ब्लैक में कितने हैं? आपने क्या छोड़ दिया? आपने दवाई की कंपनियों से आदमी की वो जो नकली दवाई बना रहे थे, जिनको ड्रग का नोटिस मिल रहा था ड्रग डिपार्टमेंट का कि वो घटिया दवाई बना रहे हैं, आपने उन कंपनियों से 1000 करोड़ रुपया ले लिया। लोगों की आपने सेहत का ध्यान नहीं, आपने छापे पड़वा के इंडस्ट्रियलिस्टों से पैसा ले लिया, आपने चंदा लेने के बदले में दुनिया भर के प्रोजेक्ट दे दिए, मेगा इंजीनियरिंग हो। आपने वो कौन सी फ्यूचर वो जो कंपनी है लॉटरी और उसकी 1300 करोड़ का वो चंदा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, 1300 करोड़ का चंदा दे रहे हैं। जिन कंपनियों का टर्नओवर 130 करोड़ नहीं है, वो 500 करोड़ का चंदा दे रहे हैं। तो ये क्या ड्रामा, क्या लूट बचा रखी है देश में। शेल कंपनी हटाने की बात करते थे, ये सारा अडानी अंबानी का पैसा विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से इनके पास आया है। इन्होंने लूट मचाई है इस देश में। ये सोचते थे कि कभी ये घोटाला नहीं निकलेगा, और ये तो एक घोटाला है। ऐसे ना जाने इस देश में कितने घोटाले हैं, क्योंकि इस देश में CAG जो पहले 2G 3G निकालते थे वो भी बंद हो गया। आज वो CAG बोल नहीं सकता, कम से कम कांग्रेस सरकार में बोल तो सकता था। घोटाला तो घोटाले को घोटाला तो कह सकता था। आज तो वो CAG भी खत्म हो गया इस देश में। आज तो कोई आंकड़े सामने नहीं आ रहे। तो आज पूरी तरह देश को एक तानाशाह चला रहे हैं, और उस तानाशाह की मर्जी है कि देश में कुछ चीज़ स्वतंत्र ना हो, सिर्फ उनको चुनाव में बना दिया जाए। ऐसे समय में इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। हवाइयाँ उड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। एक लालू की बिहार में रैली होती है, उसके बाद भाजपा के सब लोग परिवार लगा देते हैं अपने नाम पे। बम्बई में इंडिया गठबंधन की रैली होती है तो जो असुर शक्ति से राहुल जी लड़ने की बात करते हैं, ये नारी शक्ति पे ले जाते हैं। वो लोग जो कभी मणिपुर नहीं गए, जिन्होंने हरियाणा के और कितने खिलाड़ियों का अपमान किया वहाँ महिला खिलाड़ियों का, वो लोग आज नारी शक्ति की बात करते हैं। तो आज देश देख रहा है, बहुत इनकी झूठ की काठी चल चुकी। अब इस देश में इनका विदाई तय है। 2024 में हो सकता है ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। 400 पार इस बार इंडिया गठबंधन जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो 100 सीट भी सिर्फ EVM से आएंगी, VVPAT से आएंगी, जिसको रोकने की जरूरत है। अंतिम प्रश्न, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है। जनता को यही संदेश है कि बहुत बड़ा खतरा है इस देश में। ये देश नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया बनने के कगार पे खड़ा है। इस देश का लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाएं सब खत्म हो चुकी हैं, खत्म होने जा रही हैं। आप जग जाइए, आप बहुत दिन आप सो लिए, अब मत सोइए। ये धर्म के नाम पे जो आपको बहकाया जा रहा है, अब आप इससे जग जाइए। भगवान राम की पूजा इंडिया गठबंधन का हर नेता करता है। राहुल भी करते हैं, स्टैलिन भी करते हैं, सुनील सिंह भी करते हैं, सब नेता करते हैं। भगवान को सब नेता मानते हैं। आप भी इनके नेता कोई हमसे ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन भगवान राम के नाम पे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको इन चीज़ों से ऊपर उठकर आज देश के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट देना है, देश के लोकतंत्र बचाने के लिए वोट देना है। और वोट ज़रूर देना है, क्योंकि 25% वोट तो घपला करेंगे EVM के माध्यम से। आज आपको अपना वोटिंग परसेंट 90% से ऊपर रखना है कि अगर 25% ये घपला भी करें तो भी आप उसको क्रॉस करके 50% वोट दें। आज चुनाव आपको ऐसे लड़के इनको हराना पड़ेगा, क्योंकि अगर VVPAT की पर्ची नहीं गिनी गई तो 25% तो ये घोटाला करने जा रहे हैं। लेकिन आपको जब 25% घोटाले को कवर करने के लिए 2-4% इनको वोट हकीकत में मिलेंगे, आपको 30% से ज़्यादा वोट लाना है। तो इसके लिए आपको 90% वोटिंग करेंगे तो जाके आप चुनाव जीत पाएंगे। ये आज इस देश में होने जा रहा है। आज इस देश का लोकतंत्र बचाने की कोशिश करिए, आज इस देश को बचाने की
की कोशिश करिए, इस देश की आज़ादी को बचाने की कोशिश करिए, अपने भविष्य को बचाने की कोशिश करिए। किसानों का भविष्य, एमएसपी का भविष्य तो इंडिया गठबंधन दे रहा है 15 तारीख को। इनके चेहरे आपने देख लिए, नौजवानों को ग्रामीण कुटीर उद्योग डाल के लोकदल इंडिया गठबंधन, राहुल ने भी कहा है, राहुल जी ने, कि हम 1 लाख रुपए की अप्रेंटिस देंगे और सबको जो देंगे जो डिग्री लेके आएगा। तो भाई हम सब कुछ करेंगे, इंडिया गठबंधन सब कुछ करेगा। बस आप जाग जाइए, इस चुनाव में वोट दीजिए, 90% से ज़्यादा वोट दीजिए, क्योंकि 25% वोट की ये बेईमानी ये करेंगे। चुनाव आयोग के साथ मिलकर आप इतना वोट दीजिए कि ये देश बच सके। ये देश आपका है, इसको बचाने की लड़ाई है, आज आपकी आज़ादी को बचाने की लड़ाई है। इसलिए जाग जाइए, सब तरह के प्रलोभनों से ऊपर उठकर, चाहे वो कहें कि हमने अनाज दिया, हमने 6,000 रुपये दिए। ये अनाज क्या आपने भारतीय जनता पार्टी घर से लाई है? ये आपके टैक्स के पैसे का है। ये 6,000 रुपये जो किसानों को बांट रही है, क्या ये घर से लाई है भारतीय जनता पार्टी? ये आपके पैसे का है। और ये आपको जिस दिन किसान को एमएसपी का दाम मिलेगा, उस दिन किसान के बच्चे अपना ट्रैक्टर भी खरीद लेंगे, गैस भी खरीद लेंगे, आवास भी बना लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार को 6,000 रुपये केंद्र के हर किसान परिवार दे देगा। ये देश के किसानों की गारंटी है। तो आपको जो दाम नहीं मिला वो मिलेगा चुनाव बाद, आपका भविष्य अच्छा होगा। ये देश के भविष्य का चुनाव है, इसमें छोटी मोटे प्रलोभनों में मत पड़िए, इस देश को बचाइए। ये देश आपका है और आज इस देश को बचाने का बहुत बड़ा संकट है, जिसमें आपको आगे आना पड़ेगा। तो आप आइए, पूरे अपने गांवों को लाइए, पूरे अपने मोहल्लों को लाइए, और एक क्रांति है देश में, इस क्रांति की तरह इस चुनाव को लड़िए, क्योंकि ये देश का लोकतंत्र बचाने का हो सकता है आखिरी मौका हो। इसको बचाने की कोशिश करिए। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के सुनील सर, जिनसे हमने बातचीत करी। अहम मुद्दे देश के उठाए उन्होंने, और साथ ही कहा कि यदि पार्टी आती है तो किसानों के अहम मुद्दे उठाए जाएंगे, जिन पर काम होगा, बेरोजगारी पे काम होगा, और अहम मुद्दे जो देश के हैं, निचले स्तर के तबके के लोगों के ऊपर भी काम होगा। तो तमाम खबर हम आप तक लाते रहेंगे। कैसा लगा आपको इंटरव्यू, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बने रहे प्रेसमेंट टाइम्स के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।